देखें, इसकी वजह कोई खास तो नहीं है। देखें, हमारे साथ आईएमएफ का भी कुछ मुआहदे हैं, मतलब वो बगैर वजह की क्या बढ़ाई जा रही हैं कीमतें? साहब, बुख्ती साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अली परवेज मलिक साहब कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बर्डन को मिनिमाइज करें आवाम के लिए, लेकिन जब हम दूसरा रुख देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 74 पैसे कीमत कम हो रही है और पाकिस्तान के अंदर 13 रुपये से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है? मैडम बहुत शुक्रिया आपका। मैं मकसद है कि अली परवेज साहब ने पिछले मरतबा भी हमारा स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग था, उस पर भी हमने मीडिया वालों को बताया है कि जो हमारा जो आप कहते हैं कि 13 रुपये बढ़ा रहा है और जिस तरह भाई ने फरमाया 311 रुपये फी लीटर के ऊपर चल रहे हैं। देखें, बात यह है कि हम ये तो चीज़ देख रहे हैं, बाकी भी चीज़ें ये हैं कि दुनिया के लेवल में थोड़ा बहुत अभी नरमी आ गया है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि अमेरिका और ईरान का जो जंग का थोड़ा सा पाकिस्तान ने रोल अदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा पेशरफ्त हुआ है, तो उसकी निस्बत में पेट्रोल की कीमत में हम लोगों ने और कम किया था। पहले कहाँ पे था, अभी 300 रुपये में आके पहुंच गए। तो मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये जंग की हालात मजीद न बिगड़ाए है और इंशाल्लाह मैं ये जानना चाह रही हूँ क्यों बढ़ाए गए हैं, क्यों बढ़ाए गए हैं? जब इंटरनेशनल मार्केट में कमी हो रही है, चाहे चंद पैसे कमी हो रही है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज क्यों किया जा रहा है कीमतों के अंदर पेट्रोल प्राइसेस की? इसकी वजह मैं जानना चाह रही हूँ। देखें, इसकी वजह कोई खास तो नहीं है। देखें, हमारे साथ आईएमएफ का भी कुछ मुआहदे हैं, मतलब बगैर वजह की क्या बढ़ाई जा रही हैं कीमतें? नहीं, बगैर वजह तो कोई नहीं है। अभी 2 दिन पहले तो आप लोगों ने हालात देखा, अमेरिका और ईरान का आप लोगों ने हालात देखा है। तो हम तो देखें कुछ ऐसी चीजें, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है ना बुख्ती साहब कीमतें। आप कह रहे हैं कि उसकी कोई खास वजह नहीं है, तो क्या बगैर वजह के भी हमारे मुल्क के अंदर कीमतें बढ़ जाती हैं पेट्रोल डीजल की? नहीं, वो ये हैं कि वो आप बजा फरमा रहे हैं। अगर कितना बढ़ाया है, अब ये भी मैडम मुझे बताए कितना बढ़ाया है? 13 पाकिस्तान ने कितने दिनों में पहले कम नहीं किया था? पहले कहाँ प्राइस पहुंच गया था, फिर बाद में कितना कम हो गया था? दुनिया की लेवल में कम हो रहे हैं और हमारे भी मीटिंग हो गए हैं। अच्छा नहीं, चले आप सिर्फ ये बता दें, आप कह रहे हैं कम किया गया है, ये बढ़ाया क्यों गया है? ये जो इजाफा किया गया है इसकी वजूहात सिर्फ बता दीजिए, कन्विंस कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। दो दिन मैडम, 2 दिन पहले मुल्क की हालात में कुछ पेशरफ्त हुआ था? आपको नजर आया कुछ ईरान अमेरिका का? सर, उनकी जंग अगर लगी है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं, बड़ी नहीं है। तो देखें पाकिस्तान तो अपना जिम्मेदार है ना। पाकिस्तान तो इंटरनेशनल, चले ठीक है, हर ममालिक का अपना एक फैसला होता है। अच्छा, मेरा सर बात बन नहीं रही है। मेरा एक सवाल है। बुख्ती साहब, बात बन नहीं रही है। बुख्ती साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद मैं शहबाज साहब के पास जाना चाहूँगा। पैसा जो कि है वो मुस्तहकम है, पैसा बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमारा रुपया जो है वो वक्त के साथ साथ एक अच्छी तरफ जा रहा है उस डायरेक्शन में। क्यों है कि एडजस्टमेंट चार्जेस इस वक्त लगाए गए हैं? देखें, एक्शन चार्जेस किस वजह से लगाया गया है, बात नहीं, मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, और ये आप वजह फरमा रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए। आवाम का जो अगर थोड़ा सा बढ़ाया है तो पाकिस्तान का भी कोई मजबूरी होगा। पाकिस्तान ये वही तो मजबूरी जानना चाह रहे हैं हमारा मजबूरी क्या है? कोई तो मजबूरी रही होगी ना, बताइए ना वो मजबूरी क्या है? देखिए, अच्छा, इस जंग से पहले मैं गुजारिश करूं, कोई इतना प्राइस बढ़ गया था? ये जंग के दौरान में ये सारी चीजें हो गया ना। सर, मैं ये जरा अभी सिचुएशन ये है। सुनिए, बात ये है कि जो प्राइसेस है ना इंटरनेशनल मार्केट में, इस दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट के रिज्यूम होने के बाद वो इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं। ठीक है, आप ये बात समझ नहीं रहे हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं तो पाकिस्तान के अंदर कीमतें क्यों बढ़ाई गई? अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगी, यहाँ पर भी बढ़ जाएं, हमें समझ में आता है कि ठीक है भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पेट्रोल पहुँच नहीं रहा होगा, 90% हम रिलाई करते हैं, वहाँ से हमारी इम्पोर्ट होती है। अब जब वहाँ पर कीमतें कम हुई हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर क्यों बढ़ी हैं? सिर्फ एक छोटा सा रीज़न हम जानना चाह रहे हैं।
वो रीजन ये है कि इसके ऊपर जेर गौर है, और इसके ऊपर कल भी एक मीटिंग हो गया है। आप एक आधा दिन देख लेंगे, इसके ऊपर बहुत अच्छे फैसले आएंगे, अवाम भी सुनेंगे। राना साहब, बहुत अच्छे फैसले की तवक्को करें हम, आपको लगता है? शहबाज राना साहब। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज मैं मिस आयशा क्लैरिफाई कर दूं। ये जो कीमत मुकर्रर हुई थी ना, जो जुमे से पिछले वाला हफ्ता था, 4 जुलाई से लेके 11 जुलाई का जो पीरियड था, उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन जो आलमी मंडी में होती है उसकी बेस पे थी। अभी ये जो नया हफ्ता स्टार्ट हो गया 12 जुलाई से, 12 जुलाई के बाद तो आलमी मंडी में जो कीमत ऊपर जा रही है उसका हिसाब तो आपसे और हमसे लिया जाएगा कमिंग फ्राइडे को। तो उसके अंदर अगर कोई 7, 8, 10 डॉलर भी अभी जो ऊपर चली गई है, ब्रेंट क्रूड की प्राइस कह रहे हैं, जो ब्रेंट क्रूड हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। हम एवरेज प्लाट्स लेते हैं उसका गल्फ का, और फिर उसके अलावा जो प्राइस होती है फिनिश प्रोडक्ट की, यही बात तो मैं पूछ रही थी बुक्टी साहब से। मैं यही वाली बात देखिए, वो मुफ्ती साहब शायद वो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन अभी ये जो इंक्रीज आज आप देख रही है ना कीमतों में, और जो कल के दिन आया है, इसका हिसाब अभी हमने देना है, अवाम ने हिसाब हुकूमत पाकिस्तान को देना है कमिंग फ्राइडे को। अगर ये जो प्राइसेस 2 दिन में ऊपर गई हैं, और अल्लाह करे अगले 2-3 दिन में जुमेरात तक या जुमे तक की कीमतें वापस उसी लेवल पे आ जाए जिस पे 11 जुलाई को थी, फिर तो शायद कोई इंक्रीज नहीं होगा प्राइस में। अगर उससे नीचे चली जाए तो कमी हो जाएगी, और अगर 11 जुलाई का जो लेवल है इंटरनेशनल मार्केट का उससे ऊपर चली जाए तो फिर आपको हिसाब और देना पड़ेगा। राना साहब, वर्स्ट कम वर्स्ट हम सबसे बुरी प्राइस क्या देख सकते हैं? अवाम क्योंकि जानना चाहती है नंबर्स में, इतनी डेप्थ में लोग, एक आम आदमी तो घुसता नहीं है, तो वर्स्ट कम वर्स्ट पेट्रोल कहां तक जा सकता है? देखिए, ये मैं इस पे कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव ये मामला होता है। तमल साहब, मैं कोई ऐसी बात करूं वो फ्यूल स्टेशन के ऊपर लंबी कतारें लग जाए, वो मुनासिब नहीं। हमने जो देखा है जब ये क्राइसिस पीक पे गया था, जब ब्रेंट क्रूड $144 पे चला गया था, माजी की बात होगी अभी चंद हफ्ते या महीने पहले, और आपने देखा कि जो डीजल की कीमत थी 521 रुपए फी लीटर चली गई, पेट्रोल की कुछ 460 रुपए फी लीटर तक भी चली गई थी। उसमें टैक्सेस का भी बहुत बड़ा रोल था। तो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर ये प्राइस अभी कम नहीं होती 3-4 दिनों में, इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट्स की प्राइसेस पेट्रोल और डीजल की जो है वो कम नहीं होती, तो फिर तो इंक्रीज आएगा। कितना इंक्रीज आएगा इसका जो पता है ना तो पेट्रोलियम मिनिस्टर को ना मुझे, वो जुमे को ही पता चलेगा। एक जुमेरात को मीटिंग हुकूमत करती है, फिर एक जुमे को करती है, तो उसमें अपनी जो है वो जो पोजीशन वो वाजे करती है। मैं सिर्फ इस पे एक प्रिंसिपल एक बात करना चाहता हूँ। आलमी मंडी में जो भी इंक्रीज आया वो हुकूमत पाकिस्तान को उसकी उस हद तक कीमत बढ़ानी पड़ेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, और बढ़ानी चाहिए शायद, क्योंकि हम सब्सिडी नहीं हुकूमत अफोर्ड कर सकती। लेकिन जो असल मेरा हुकूमत पे की पॉलिसी पे एतराज है वो है टैक्सेस का। ये जो पेट्रोलियम लेवी का जो काम शुरू हो गया है ना, ये बुनियादी तौर पर पेट्रोलियम लेवी लगाई गई थी जो 18% GST है उसकी जगह पर, और 18% GST की जगह पे पेट्रोलियम लेवी से लगाई गई थी कि हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत जो है, सूबों को पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स इकट्ठा होता था GST वो नहीं देना चाह रही थी, और जो लेवी होता है वो वफाकी टैक्स हो, जो GST होता है वो सूबे के साथ उसमें वो तकसीम होता है। तो अगर 18% GST के बराबर आज भी अगर आप हुकूमत लेवी रखे तो ये 40-41 रुपए फी लीटर से ज्यादा नहीं है। तो हुकूमत जो हमारी आवाम है, जिसमें अमीर गरीब सब शामिल है, वो कम से कम भी 40 रुपए फी लीटर 18% GST के मुकाबले में ज्यादा लेवी हुकूमत को दे रही है। तो हुकूमत अगर चाहे एक करेक्टिव मेजर ले सकती है अपनी पॉलिसी के अंदर। वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ये फैसला करें कि हमने वहां पे बहुत बोझ डाल दिया है, हमने ठीक है 18% जो कंजम्पशन GST का टैक्स होता है वो हम लेंगे, उसके बराबर जो भी लेवी होगी वो रेट ले करते, तो कल भी कीमत आपकी कम हो सकती है बावजूद इसके कि आलमी मंडी में कीमतें ऊपर जा रही हैं। बहुत अच्छा पॉइंट शहबाज साहब आपने दिया है। बस जाते जाते बुक्टी साहब से एक सवाल मैं करना चाहूँगी। बुक्टी साहब, ये पिछले तकरीबन 5 महीने अब हो गए हैं, 4.5 महीने 5 महीने होने वाले हैं इस जंग को, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका का शुरू हुआ है, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। क्या पाकिस्तान ने, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कोई दूसरे रास्ते एक्सप्लोर करना शुरू किए, दूसरे जरिए एक्सप्लोर करना शुरू किए जहाँ से हम इम्पोर्ट कर सकें ऑयल को, या फिर अभी हमारी मुकम्मल रिलायंस जो है वो इधर ही है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ही? उस पे वो वर्किंग चल रही है, उस पे काम हो रहा है। दूसरा जो हमारा, अगर हम सोच रहे हैं, पाकिस्तान ने भी सोचा है, कमेटी भी बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैं छोटी सी गुजारिश करूँ कि ये जो जंग हालात हुए तो आवाम को भी थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। कुछ पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर नीचे जरूर हो गया है, आवाम को तकलीफ है, लेकिन गुजारिश ये है कि साथ साथ जो पाकिस्तान का सर बुलंद हो गया है तो वो भी थोड़ा आवाम को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का
जो एक अमन का रोल अदा किया है अमेरिका और ईरान के जंग के मामले पे, तो मैं समझता हूँ पेट्रोल है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है आपको? ये फिगर तो मैडम मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि किसकी प्राइस आप पूछ रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ आपको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कितना पेट्रोल आपको मिलता है? कितने लीटर मिलता है आपको पेट्रोल? गवर्नमेंट की तरफ से आपको नहीं मिलता। चले सर, आपको मालूम नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बुगटी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। राणा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस एंड सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने हमारे साथ शेयर किया। हमारा काम है कि आपके सामने लाकर रख दें, उन लोगों को बिठा दें जो कि बड़े ज़रूरी हैं हमारे मुल्क के और हमारी किस्मतों के फैसले करने के लिए। और हमारी किस्मतों के फैसले किस तरह से हो रहे हैं वो आपने देख ही लिया। शहबाज राणा साहब ने सारा पूरी एक पिक्चर आपके सामने रख दी। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इस थॉट के साथ कि कीमतें मजीद बढ़ेंगी पेट्रोल और आपने रिलैक्स रहना।